हेलो स्टूडेंट, सफात खान केमिस्ट्री मैथ ऑनलाइन में आपका बहुत स्वागत है। आइए आप एक वीडियो फिर लेकर आए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है। यहाँ पर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए है और ये गणित है, इसको मैथ कहा जाता है। ये इस तरह के क्वेश्चन जो है बोर्ड में या कोई भी कंपटीशन परीक्षा है उसमें ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ तक कि ये हर बार टेट वगैरह में अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए इसको हम सिस्टम से इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो आइए यहाँ पर हम एक ट्रायंगल त्रिभुज का एक फिगर बनाते हैं। ये आपका यहाँ पर ट्रायंगल है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये एक अंतः कोण, एक अंतः कोण, एक अंतः। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं और इन तीनों कोणों के अंतः योग, मतलब इन तीनों कोणों का अगर हम योग करते हैं तो वो कितने डिग्री का कोण होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। चतुर्भुज में चार कोण होते हैं और चारों कोणों को अगर हम जोड़ लें, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग कितना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक चतुर्भुज, यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है। ये हमारा मान लीजिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्या है, चार सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। त्रिभुज क्या है, तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है 180 अंश होता है। और चतुर्भुज के चारों कोणों के अंतः योग कितना होता है। अगर इन चारों कोणों को हम ऐड करते हैं तो कितने अंश का बनता है। आइए यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक पॉइंट से हम इसको मिला देते हैं तो इस चतुर्भुज में हमें दो त्रिभुज दिखाई पड़ता है। एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, जबकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 और चतुर्भुज में है दो त्रिभुज। चतुर्भुज में कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज हैं। तो 18 दूना 36, इस तरह से चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है 360 अंश होता है। अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचभुज। पंचभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है। पंचभुज जिसमें 5 भुजाएं होती हैं। 5 भुजाएं किस तरह की होती हैं, यहाँ पर बना के दिखा दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए जिसकी 5 भुजाएं होती हैं वो कहलाता है पंचभुज। आपके सामने यहाँ पर पंचभुज दिखाई पड़ रहा है। अब पंचभुज को यहाँ पर एक पॉइंट मानते हैं और उसी पॉइंट से हम इनके विकर्णों को क्या करते हैं, मिला देते हैं। एक ही पॉइंट से, ध्यान ये रहे कि हमें एक ही पॉइंट से विकर्णों को क्या करना है, मिला देना है। तो इस पंचभुज में 1 2 3, यहाँ पर आपको देखिए 3 त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग होता है 180 अंश होता है। तो यहाँ पर हमें 3 त्रिभुज दिखाई पड़ते हैं, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 18 तिया होता है 54, अर्थात 540। तो पंचभुज के पांचों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 अंश। 18 तिया 54, 3 शून्य 3 अठे 24, 3 एकम 3 2 5। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और हमारे पास बचा हुआ है, खटभुज। खट माने होता है 6, खटभुज जिसमें 6 भुजा होती हैं। तो उसका यहाँ पर आपको हम फिगर बना के देखते हैं कि खटभुज का जो फिगर होता है वो किस तरह होता है। यहाँ पर देखिए ये खटभुज का फिगर है, ये आपका खटभुज हो जाएगा और इसकी देखिए इसमें 6 भुजाएं हैं। खटभुज में 6 भुजाएं होती हैं और 6 भुजाओं का हमें क्या करना है, योग करना है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, खटभुज है और एक पॉइंट से इसको, एक पॉइंट से, ये नहीं कि बार बार पॉइंट, एक पॉइंट से इसको हमें मिलाना है। विकर्णों को मिला देंगे और इस तरह से यहाँ पर हमें 1 2 3 4, यहाँ पर हमें 4 त्रिभुज दिखाई पड़ रहे हैं। और जबकि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो खटभुज में है 4 त्रिभुज, तो इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। 18 चौक होता है 72
अर्थात ये 720 अंश का कोण होता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इनको याद कर लीजिए। कोई भी कंपटीशन परीक्षा है ये आपको उसमें सहयोग करेगा। अगर पूछा जाए परीक्षाओं में कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, और चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 360 होता है, यहाँ पर आपको ट्रिक से बता दिया गया है। फिर पूछा जाए कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, बता देंगे 540 डिग्री होता है। फिर पूछा जाए कि खरभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 720। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आइए यहाँ पर देखते हैं बहुभुज। ये बहुभुज जो है हर जो है एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है तो इस पर एक क्वेश्चन जरूर बनाता है। और इसमें यहाँ पर आपको 4 फार्मूले लिखे हुए हैं, इनको आपको विधिवत रख लेना है, तब इस पर जो है आंतरिक क्वेश्चन लगेगा। यहाँ पर पहला फार्मूला है, किसी n बहुभुज के सभी अंतःकोण का जो मान होता है, ये फार्मूला इसको आपको रखना है, तो n-2 इंटू 180। दूसरा फार्मूला है, किसी n बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का जो मान होता है वो n-2 इंटू 180 अपान n होता है। और तीसरा फार्मूला है, किसी n सम बहुभुज के प्रत्येक जो बहिष्ठ कोण का मान होता है, बहुभुज का जो बहिष्ठ कोण का मान होता है वो 360/n होता है। और ये आखिरी में जो चौथा सूत्र लिखा हुआ है, किसी n बहुभुज में बने कुल विकर्ण की जो माप होती है वो n-3/2 होता है। या 60 में पूछा जाए कि बहुभुज का विकर्ण बताइए, तो बहुभुज का जो विकर्ण होता है डायगोनल वो n-3/2 होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बहुभुज पर आधारित जो क्वेश्चन है यहाँ पर आज हम आपको बताएंगे। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं टेट में पूछा जा चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। आइए यहाँ पर इसको देखते हैं। किसी 15 भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक बहिष्ठ कोण का मान क्या होगा। इसमें जो है भुजा की संख्या जो 15 दिया है वो n बराबर कितना दिया है, 15 भुजाओं की संख्या। आपको इसमें निकालना है बहिष्ठ कोण। अभी हमने फार्मूला बताया था कि जो बहिष्ठ कोण का मान होता है वो 360/n होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो जो भुजाओं की संख्या 15 है इसी को हम n बराबर क्या रख देंगे, 15 को रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर 360 n के स्थान पर रखते हैं 15, इसको 15 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो इसका आंसर आता है 24। 15 एकदम 15 दूना 30, 15 चौका 60। इसका 15 से डिवाइड करने पर 24 आ गया, बस इसका यही आंसर है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, भुजाओं की संख्या दिया था, आपको निकालना था बहिष्ठ कोण। दूसरा क्वेश्चन है, नेक्स्ट अगला है, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 144 अंश है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि स्मॉल n भुजाओं की संख्या दिया है 144। तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको बताना है कि भुजाओं की संख्या कितना है। अर्थात यहाँ पर क्वेश्चन को फिर देखते हैं, किसी समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान, यहाँ पर n को क्या करना है, फाइंड करना है। यहाँ पर जो दिया है प्रत्येक अंतःकोण का मान, अर्थात अंतःकोण का मान दिया है 144, और यहाँ पर आपको निकालना है भुजाओं की संख्या। n को क्या कहते हैं, भुजाओं की संख्या। यहाँ पर आपको n को फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखते हैं आगे, n-2 180 से आप इसको ब्रैकेट खोल देते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है 180n, और 180 का 2 से गुणा करते हैं तो 360 आ जाता है, और नीचे है यहाँ पर स्मॉल n। तो यहाँ पर अब इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 144 का n से गुणा कर दीजिए तो 144n हो जाएगा, और इसको 1 से गुणा कर दीजिए 180n हो जाएगा माइनस 360। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए n को हम एक तरफ कर लेते हैं, लेफ्ट में है 144n,
जब 180 को हम लेफ्ट में लाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, या प्लस में है ये आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, और उधर राइट में है माइनस का 360। 144 से 180 नहीं घटेगा तो 180 से 144 घटाएंगे, माइनस लगा कर आएगा 36 बराबर -360। इधर माइनस गया कट, अर्थात n बराबर आएगा 360/36, एकम दहम्मा 360, अर्थात n बराबर 10। यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो भुजाओं की संख्या कितना है, 10। यदि आपको ये वीडियो मेरी पसंद आ रही तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।